हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। ओके, आपके सपोर्ट की जरूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, पहले हिंदी मीडियम का सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश मीडियम का होगा। इसमें क्या रहा है कि फोकस दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमें दे रखा है -1। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ओके, तो जब एक होता है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है, तो इसका मतलब इमेज को रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है। तो ये होगा बच्चों सी 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये F1 और F2 का अगर हम क्रॉस करेंगे आपस में, तो जो हेरिडिटरी जो ट्रांसफर होगा बच्चों वो हमेशा 100 से 75% होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो जिस बच्चे ने सी किया हो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या रहा है कि गुलाब और केले जैसे पौधों के निम्नलिखित में से किस उत्पन्न करने की क्षमता खो देती है। ओके, तो इसका आंसर होगा बीज के द्वारा, बीज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। ओके, इसमें क्या रहा है कि किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो जो हमारा जो ग्लेशियर है बच्चों, हिम नदी पिघलता है, उसमें नहीं होता है, बाकी सब में होता है। क्योंकि पानी बनेगा, दोबारा ठंडा टेम्परेचर हो सकता है तो दोबारा एक ग्लेशियर बन सकता है, तो इसमें रासायनिक प्रक्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुण जिसके कारण किसी ठोस पदार्थ को तारों में खींचा जा सकता है, इसे क्या कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन आया था ये। ओके, तो इसको तन्यता कहा जाता है, जिसे हम तार बनाते हैं, डक्टिलिटी इंग्लिश में। नेक्स्ट, आर्द्र वायुमंडल में शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनने के लिए उत्पन्न गैस हो सकता है, नली से गुजारा जाता है, जिसमें भरा होता है। ओके, मतलब कि नली मतलब कि टेस्ट ट्यूब। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ये होगा कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट, इसमें क्या रहा है कि एक सिंगल बॉन्ड होगा और एक होगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ऐसे ही हो सकता है, कुछ 3 कार्बन होगा, तो ये किसमें हो सकता है, प्रोपाइन में हो सकता है बच्चों, डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, प्रजनन न करने वाली शारीरिक कोशिका की तुलना में निम्नलिखित में से किस एक गुणसूत्रों की संख्या आदि तथा डीएनए की मात्रा आदि होती है। ओके, तो इसमें किसमें होता है बच्चों, ये मेल में होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा नर युग्मक। नेक्स्ट, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए पौधों में कौन सा खाद डाला जाता है। देखो, प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा, नाइट्रोजन होता है बच्चों, नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट, इसमें से बता रहा है सही कथन क्या है बच्चों। ओके, तो आप 4 स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से केवल 2 स्टेटमेंट ठीक है और 2 स्टेटमेंट गलत है। तो देखो बच्चों, लसिका में कुछ मात्रा प्लाज्मा प्रोटीन और लाल रुधिका कोशिका होती है, बिल्कुल सही बात है। लसिका में वायविक लसिका के शरीर विभिन्न भागों तक ले जाता है, जो अंत में बड़ी सिराओं में खुलती है, ये भी बात ठीक है। तो केवल सी एंड डी ठीक है, बाकी गलत है बच्चों, ये सही है। तो जिस बच्चे ने किया वही है। देखो बच्चों, हम खाना खाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, इसके अंदर विभिन्न पोषक स्तर पर बढ़ता जाता है, जैव आवर्धन बढ़ता जाता है, और खाना जो होता है हमारा एक तरह से स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, डीडीटी के कारण होता है। तो जिस बच्चे ने डीडीटी किया होगा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है कि नीचे दिए गए आहार श्रृंखला में से किस आहार श्रृंखला को चुनिए जो ऊर्जा के पदों में सबसे अधिक दक्ष है। तो नेचर के हिसाब से सबसे अधिक दक्ष है, देखो बच्चों, ये पादप पलकनन होता है, ये एक तरह का प्रोड्यूसर होता है, ये समुद्र में पाया जाता है। ये उसके बाद प्राणी, इसको जायोप्लैंक्टन कहते हैं, फिर छोटी मछली और बड़ी मछली, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारे नेचर में, और ये हमारे पर्यावरण को बिल्कुल दूषित नहीं करता, और ये समुद्र में संतुलन बना के रखता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, देखो, इसमें कह रहा है प्रकाश की किसी पतले समांतर पुंज के मार्ग में कोई प्रकाशी युक्ति एक्स तिरछी रखिए, यदि निर्गत प्रकाश पुंज प्रकाशित विस्थापित हो जाता है तो युष्क एक्स क्या होगा। तो इसे कांच का स्लैब होगा बच्चों। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है कोई रेजिस्टेंस है, उसको हमने 3 इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया, तो इसका रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है। देखो बच्चों, 3 इक्वल भाग में होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, R/3 R/3 R/3। ओके, ये होगा। अगर पैरेलल में लगाएंगे, हम इसको पैरेलल में जोड़ा गया बच्चों, तो ये 1/r डैश मान लेते हैं इसको, तो ये R/3 और 1/r/3 1/r/3। इस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो बच्चों क्या होगा, फाइनली ये हो जाएगा हमारा R डैश इक्वल टू 3/r 3/r
3/r। इसको सॉल्व करो तो ऐसा कुछ आ जाएगा बच्चों, 1/r डैश इक्वल टू 9/r। अब इस r को यहाँ ले जाओगे तो आंसर 9 आ जाएगा। तो जिस बच्चे ने 9 किया होगा बिल्कुल ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी क्वेश्चन आसान है बच्चों। ओके, तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि संयोजित किया जाना चाहिए ताकि वह वांछित चमक के सुरक्षित रूप से किया जा सके। ओके, तो इसका आंसर होगा बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, इसका होगा 40। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, पावर दे रखा है, पूछ रहा है रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये फार्मूला लगा, तो P इक्वल टू V²/R। ओके बच्चों, R को यहाँ ले जाते हैं तो P V²/P। अब इसको पुट कर दें हम, तो V क्या है हमारा 220 है, 2 बार लिख दे 220, और हमें पावर क्या दे रखा है 11। इसको डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा 1 2 20 को मिला कर दे क्या होगा 4400। तो जिस बच्चे ने 4400 ओम किया होगा बिल्कुल करेक्ट है ये। ओके, तो इस फॉर्मूले से आया था पावर का, सिंपल क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 17, देखो बच्चों, असर्शन रीजन में आपको सही नॉलेज होगा तभी आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें क्या अभिकथन दिया होता है और दूसरा इसका कारण दिया होता है, और कारण के हिसाब से हमें मैच करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो होगा बच्चों वो होगा डी। ओके, डी होगा। अभिनय कथन जो है वो गलत है, मगर ये इसका कारण जो दे रखा है बिल्कुल सही दे रखा है, तो इसका होगा डी। 17 का आंसर डी होगा बच्चों। 18 का, जब पक्ष मापी पेशियां सिकुड़ती है तो नेत्र लेंस पतला हो जाता है, पक्षमापी पेशियां नेत्र लेंस को क्षमता को नियंत्रित करता है। ओके, तो इसमें से हमें बताना कि कौन सा सही है। तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे आप तो अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, मगर व्याख्या सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का तनुकरण जल को सदैव धीरे धीरे तथा अम्ल को लगातार हिलाते हुए जल मिलाकर किया जाता है। ओके, सांद्र नाइट्रिक अम्ल जल में अभी आसानी से घुल जाता है, ये हमें इसका रीजन दे रखा है बच्चों। तो इसका क्या है कि बच्चों रीजन मतलब जो हमें अभिकथन दिया है उसके हिसाब से रीजन सही नहीं है, तो इसका है तो दोनों सही मगर रीजन करेक्ट नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी इसका। नेक्स्ट 20 का ये हमें स्टेटमेंट दे रखा है, सरीसृपा में संततियों का लिंग नियोजित अंडे के उष्मांक ताप द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। कुछ जीवों में लिंग निर्धारित आनुवंशिक नहीं होता। ओके, तो इसका भी सही है मगर एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो बच्चों अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। अब नेक्स्ट सेक्शन में क्या होगा, फिजिक्स का अलग से सॉल्यूशन दूंगा एंड केमिस्ट्री का अलग से दूंगा। ओके बच्चों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।